का स्वागत करता हूँ इस प्रेस वार्ता में। अभी जैसे हमारे प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव बड़े जो है शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो है संपन्न हुए और इसके जो है नतीजे भी जो है 31 तारीख को फाइनली, चाहे हमारे कॉरपोरेशंस के थे, चाहे हमारे दूसरे पंचायतों के थे, सब आ चुका है। और उसके बाद जीतने वाले, हारने वाले, जश्न मनाने वाले, सब कुछ हो गया है। परंतु आज एक लंबा समय हो गया चुनाव के नतीजे निकलने के बाद, परंतु उसके बावजूद जो है विपक्ष जो है केवल पंचायती राज चुनाव के ही बारे में बात कर रही है और उसमें भी प्रदेश की जनता को गुमराह करने की बात हो रही है। होना तो ये चाहिए था चुनाव संपन्न हो गए और जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको अपना काम करने दिया जाए। पहली बात तो ये है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए। ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉरपोरेशन के चुनाव पंचायत के से भिन्न था, वो जो है पार्टी लाइन्स पे हुए, पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए। उसमें भी जो है हमारे नगर जो पंचायत ये जो कॉरपोरेशंस हैं केवल 3 के जो है 4 के जो है चुनाव हुए और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के जो लोग हैं जीते हैं, एक में हमारे भी जीते हैं और बाकी 4 जो हमारे कॉरपोरेशन हैं उनके चुनाव तो अभी हुए ही नहीं है। तो इसलिए जो है 8 में से केवल 4 के चुनाव हुए, 4 में भी 3 एक आया। ठीक है, 3 में उनकी जो है लोग जीते हैं, परंतु केवल ये कहना कि अब जो है ये एक किस्म का सेमीफाइनल हो गया। आप जानते हैं कि सेमीफाइनल या फाइनल अगर कोई भी टूर्नामेंट होता कि सारी की सारी टीमें भाग लेती, उसमें आधे अधूरे टीम भाग लेके ना तो सेमीफाइनल होता है ना क्वार्टर फाइनल होता है। तो ये तो जो है एक किस्म से ना तो सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था अगर कॉरपोरेशंस को लेके देखें आप। हाँ, जहाँ तक जिला परिषद है, पंचायत समितियाँ हैं, हमारे पंचायत हैं, इसमें कोई पार्टी लाइन के ऊपर कोई चुनाव हुए ही नहीं है। तो उसमें ये इनका बार बार इस बात को उजागर करना कि भारी बहुमत से ये लोग जीते हैं और ये कहते हैं कि हमें जो है इसमें इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो ये जो है एक तर्कसंगत बात ही नहीं है। केवल लोगों को जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज के तारीख में, उन मुद्दों से दूर करने के लिए इस किस्म का जो है एक जो सोची समझी एक पूरा कैंपेन जो है चलाया जा रहा है ताकि और काम होना और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान जो है बांटा जाए। खासकर जो केंद्र सरकार की जो नाकामयाबी है, आज एलपीजी का रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। आज एलपीजी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कमर्शियल वाले जो है वो तो 3000 से पार है, जो हमारे डोमेस्टिक है वो भी 1200 से पार है और वो भी मतलब मिल नहीं रहा है, आपको ब्लैक में लेना पड़ रहा है। लाइनों में लोग को एलपीजी लेने के लिए भी लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। इन मुद्दों को जो है नज़रअंदाज कराने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये रोज़ एक ही डंका पीट रहे हैं कि भाई पंचायती राज है, और ये भी तथ्यों के विपरीत है। अगर आप पंचायती राज चुनाव के बारे में बात करें तो सबसे निचले स्तर पर जो होता है पंचायतें होती है, और जो पंचायत का खाली एक प्रधान जीतना जो है पंचायती राज में, ये नहीं कह सकते कि ये पंचायत इस पार्टी से संबंधित है या उस पार्टी है। पंचायत जो है पूरा प्रधान, उप प्रधान और उसके जितने वार्ड मेंबर्स होते हैं उनकी मेजोरिटी के ऊपर ही काम होता है, क्योंकि पंचायत के अंदर जो भी कोई भी काम होना है वो प्रस्ताव के द्वारा मेजोरिटी से पास किया हुआ प्रस्ताव होता है, उसी के ऊपर जो है निर्णय लिया जाता है। अगर मान लीजिए प्रधान अगर एक पार्टी के समर्पित मान लिया जाए और उप प्रधान या जो पंच है अगर 7 का कोरम है या 9 का कोरम है, उसमें ज़्यादातर लोग अगर किसी और किस्म के हो, किसी और विचारधारा के हो या उस प्रधान से मेल ना खाते हो, तो वो प्रधान अकेला कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो पंचायत हमेशा जो है मिला जुला एक गठबंधन होता है, जिसमें मेजोरिटी जब होगी तभी जो है उसमें काम हो सकता है। तो एक तो ये तो है ही नहीं, पैसा तो केंद्र सरकार दे नहीं रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमारा अधिकार है उसको भी इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया है। उसके बारे में जयराम ठाकुर एक शब्द नहीं बोलते। पुरानी पेंशन योजना जो हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी, जिसको हमने पूरा किया,
अब उसके बारे में जब आप पूछते हैं तो उसका डायरेक्ट जवाब नहीं देते। कि आपने पूछा कि ओपीएस अगर आपकी कभी गलती से सरकार बन जाए ओपीएस रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पर ये गोलमोल जवाब देते हैं। या तो कहीं ये कि रहेगा या कहीं ये नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये लोग जो हैं बोलते कुछ है, करते कुछ है, दोहरे चरित्र के लोग हैं। तो इसलिए मेरे आपके माध्यम से प्रदेश के जितने भी हमारे पंचायती राज संस्थाओं में लोग चुने गए हैं उनको हम जो है सरकार और हमारी तरफ से बधाई देते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किस्म की विचारधारा के लिए जगह है। और हमने जो पंचायती राज को एक पार्टी लाइन से अलग रखा है, हर एक को काम करने का मौका दिया है। हर व्यक्ति तब जो भी चुनाव में लड़ना चाहता था, चाहे हमारे नौजवान थे, चाहे हमारे बुजुर्ग लोग थे। आपने देखा होगा बहुत सारे नौजवानों ने इस बार पंचायती राज में चुनाव में भाग लिया है, बहुत सारे बुजुर्गों ने इसमें भाग लिया है। ये सब मिलकर जो है अपने जो है गांव के अंदर जो इनको एक मौका है, अपने इलाके में मौका है, उसमें बढ़ चढ़ के काम करें। और साथ में ये भी बात करें कि हमारा मनरेगा क्यों कमज़ोर हुआ। हमारा जो नया इन्होंने जो है मनरेगा को कमज़ोर करके इसके अंदर जो एक नया जो है एक VGRAM जिसमें ताकि एक राजनीतिक नाम लग जाए उसको कोशिश की है, उसको भी इनके लिए चुनौती है। और ये जो है हर एक जो जीता हुआ कैंडिडेट्स को जय श्री राम का नारा देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का चुनाव नहीं है ये। चुनाव तो जो है दो व्यक्ति के बीच में है। अगर जय करना है तो लोकतंत्र की जय कीजिए, जय करना तो जो व्यक्ति जीता है उसकी कीजिए। जय श्री राम कहाँ आ गए इसमें? भगवान जी का चुनाव थोड़ी था। तो अगर ये जय श्री राम जी का नारा देते हुए करेंगे तो ये देश में जो एक लोकतंत्र है उसको खतरा पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। धन्यवाद।